खुदावंद के पाक कुरान का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, लूक चैप्टर 2 वर्स 1 to 7, we have read it. यहां पर हम देखते हैं उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं, सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी असूरिया के हाकिम कोरनीस के अहद में हुई। इसलिए नया साल मसीहियों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये नया साल तमाम दुनिया के मसीहियों के लिए, नया साल बहुत ही अहमियत का हामिल है। मसीही लोग नए साल को बड़ी खुशी और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बेशक दूसरी कौमें भी उसी तरह धूमधाम से सेलिब्रेट करती है, लेकिन मसीही लोग अपने चर्चेस में जमा होते, इबादत करते और पूरी दुनिया की सलामती के लिए, पूरी दुनिया की बरकत के लिए दुआएं खैर करते हैं। और क्यों? मसीहियों की नजर में, मसीहियों के सामने नया साल बड़ी अहमियत का हामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियंस न्यू ईयर। वाई? हम देखते हैं कि लिखे हैं ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। सब लोग अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत दाऊद के शहर को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। यूसुफ क्यों नासरत से दाऊद के शहर में गया, बैतलहम में गया? क्यों? इसलिए कि यूसुफ जो था वो किसकी नस्ल से था? दाऊद की नस्ल से था। और
इसलिए वो दाऊद के शहर में गया ताकि अपनी मंगेतर के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। मंगेतर कौन थी? मुकद्दसा मरियम। और जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाजे हमल का वक्त आ पहुंचा और अगले हिस्से में लिखे हैं और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ, यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह की पैदाइश पर नए साल का आगाज हुआ। और 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ और लिखा है और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उनके वास्ते कहीं भी जगह ना थी। और इसलिए मसीहियों के लिए नया साल बहुत ही अहमियत का हामिल है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियंस न्यू ईयर। और फिर जब हम लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और 21वीं आयत पढ़ते हैं, वर्स 21, लूक चैप्टर 2 वर्स 21। जी। जब 8 दिन पूरे हुए और उसका खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। जब 8 दिन पूरे हुए, 25 दिसंबर को पैदा हुआ और 1 जनवरी में 8 दिन पूरे हो गए। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए नया साल मसीहियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया। इस दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया। और ये नाम कहां से आया था? ये नाम आसमान से आया था। कहां से आया था? आसमान से आया था। और फरिश्ता ने रखा था। किसने रखा था इसका नाम? फरिश्ता ने रखा था। दूत ने रखा था इसका नाम। इसलिए नया साल मसीहियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस दिन दुनिया के निजात दहिंदे का नाम लिखा गया, रखा गया। और दूसरी बात, यीशु मसीह दुनिया की तारीख का दरमियानी है। यीशु मसीह दुनिया की तारीख का दरमियानी है। जब भी
जहां भी तारीख लिखी जाती है तो यही कहा जाता है, कबल अज मसीह या बाद अज मसीह। या ये बात जो हुई है ये मसीह की पैदाइश से पहले हुई है। ये बात जो हुई है मसीह की पैदाइश के बाद हुई है। यानी कि यीशु मसीह नए अहद और पुराने अहद का दरमियानी, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का दरमियानी है यीशु मसीह। मसीह के बगैर दुनिया की तारीख कंप्लीट नहीं। मसीह के बगैर दुनिया की तारीख कंप्लीट नहीं। और इसलिए नया साल मसीहियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए मसीही लोग हर नए साल पर चर्चेस में जाते, खुदा के हजूर गाते बजाते, प्रस्त हमदोस्ताइश करते और कलाम सुनाते और खुदा के लोगों के लिए और तमाम दुनिया के लिए दुआए खैर करते हैं। और लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया और फिर यीशु मसीह बड़ा हुआ, जवान हुआ, मुनादी करने लगा, तो यीशु मसीह अक्सर औकात तमसीलों में कलाम करता। कैसे कलाम करता था? तमसीलों में। जीसस क्राइस्ट शेयर द वर्ड ऑफ गॉड इन पैराबल्स। और यीशु मसीह ने नए साल के ताल्लुक से एक मिसाल कही। यीशु मसीह ने एक पैराबल कही। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक लिखा है। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9 वहां लिखा है, किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। किसी ने अपनी अंगूरों की बाड़ी में अंजीर का पेड़ लगाया था और उसमें वो फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से यानी माली से कहा, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। और बाग मालिक ने बागबान से कहा, मालिक से कहा, बागबान ने मालिक से कहा, आए खुदावन इस साल तू इसे और रहने दे,
मैं इसके गिर थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। काट डालना नहीं तो। Jesus told them this parable. There was once a man who had a fig tree growing in his vineyard. He went looking for figs on this fig tree and haven't found any. He said to his gardener, Look, for 3 years I have been coming, looking for figs on this fig tree. I have not found any. Cut it down. Why should it go on using up the soul? और ये जमीन को भी क्यों इस्तेमाल करे, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? I will dig round it. I will put some fertilizers. If the tree bear fruits next year, so much the better. So much the better. If not, then you can have it cut down. What meaning of the vineyard? What meanings of the spiritual meaning? Spiritual meaning is a church of God. Spiritual meaning is a church of God. What meaning of unspiritual? अंगूरों की बाड़ी, अंगूरों का बाग. What meaning of the unspiritual? Of vineyard, garden of grapes, garden of grapes. पाकिस्तान का मतलब, अंगूरों की बारी का मतलब, जिस्मानी मतलब जो है वो है अंगूरों का बाग, अंगूरों की बारी. लेकिन रूहानी मतलब क्या है? रूहानी मतलब क्या है? चर्च. क्या है? चर्च. कलीसिया जो है वो अंगूरों का बाग है. कलीसिया क्या है? कलीसिया अंगूरों का बाग है. कलीसिया अंगूरों की बारी है. कलीसिया अंगूरों की बारी है. और कैसे कह सकते हैं हम कि कलीसिया अंगूरों की बारी है? पाकिस्तान एक कलीसिया है, कैसे हम कह सकते हैं? जब हम पढ़ते हैं Gospel of John chapter 15 verse 5, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो. क्योंकि यीशु मसीह अंगूर का दरख्त है और तमाम चर्चेस यीशु की क्या है? डालियां हैं. तमाम क्रिश्चियन यीशु की डालियां हैं. इसलिए
हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो पाकिस्तान की मिसाल पेश की है वो कलीसिया के ताल्लुक से पेश की है, चर्च के ताल्लुक से पेश की है। और पाकिस्तान का मतलब चर्च है। और फिर कई दफा लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते और एक बंदा एक पादरी साहब के पास आया तो उसको कहता, बड़ी बात है पादरी साहब, बाइबल में पाकिस्तान का भी जिक्र है। तो पादरी साहब कहते, मैंने बाइबल की ट्रेनिंग भी की है, बाइबल बड़ी दफा पढ़ी है, मुझे तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं नजर आया। तो कहता, मैं अभी आपको दिखाता हूं। बाइबल खोली और ये दिखाया। कहता, भाई बाइबल पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। और जरूर है कि हम जब बाइबल पढ़ें तो ध्यान के साथ पढ़ें और बाइबल सुने तो ध्यान के साथ सुने। और एक बुजुर्ग मां थी, हम उसके घर विजिट के लिए जाया करते थे। तो वो कहती, पादरी साहब मैं बाइबल को पढ़ तो नहीं सकती, बाइबल को पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी बरकत के लिए हर रोज बाइबल के एक बाब पर आयत बायत अपनी उंगली फेरती हूं, हर रोज। यानी ये उसका बरकत हासिल करने का तरीका था। वो समझती थी कि मैं खुदा के कलाम पर इस तरह हाथ ही फेरूंगी तो मुझे बरकत मिलेगी। और वो कहती थी कि मैं हर रोज एक एक आयत पर, रोज एक बाब पर, एक रोज का एक बाब, और आयतों पर हाथ फेरती हूं, दुआ करती हूं। तो लेकिन जब मैं खुदा का कलाम सुनती हूं, ये भी कहती, जब मैं खुदा का कलाम सुनती हूं तो बड़े ध्यान के साथ सुनती हूं। जब मैं सुनती हूं तो बड़े ध्यान के साथ सुनती हूं। यानी कि वो अम्मा सिर्फ उंगली से ही काम नहीं चलाती थी, बल्कि ध्यान भी रखती थी। और बहुत दफा हम लोग खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं करते, सुने को अनसुना कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो फिर पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान ही पढ़ते रहते हैं। और लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने पाकिस्तान और कलीसिया के ताल्लुक से मिसाल दी। लेकिन पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त भी लगा हुआ है, पाकिस्तान में एक अंजीर का पेड़ भी है। और वो किसकी तरफ इशारा करता है? वो किसकी तरफ इशारा करता है? वो उस ईमानदार की तरफ इशारा करता है जो चर्च में तो है लेकिन उसकी जिंदगी में कोई रूहानी फल नहीं, उसकी जिंदगी में कोई रूहानी फल नहीं। He is suffering in the church,
विदाउट स्पिरिचुअल फ्रूट। और वो चर्च में है, चर्च में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन विदाउट फ्रूट, फल के बगैर, रूहानी फल उसकी जिंदगी में नहीं है। और फटा जानबूझ के ले लेता है, गाली बड़ी बड़ी निकालता है, लेकिन दावा करता है कि मैं चर्च का बड़ा पुराना मेंबर हूं, मैं चर्च का बड़ा पुराना मेंबर हूं, लेकिन जिंदगी में मोहब्बत नजर नहीं आती, प्यार नजर नहीं आता, हर वक्त गुस्से से भरा हुआ है। और यहां पर हम देखते हैं कि बागबान मालिक कहता है कि इसे काट डाल, निकाल दे इसको यहां से। लेकिन मालिक रिक्वेस्ट करता है, मालिक क्या करते हैं? दरखास्त करते हैं कि आए खुदावंद, इस साल तू इसे और रहने दे, मैं इसके गिर थाला खोदूंगा। I will dig round it, I will put some fertilizer, मैं इसके अंदर खाद डालूंगा। और ये मालिक कौन है? बागबान कौन है? कलीसिया का मालिक कादरे मुतले खुदा। कलीसिया का मालिक कौन है? खुदा। और इस हवाले के मुताबिक यीशु मसीह अपने आप को बहसीयत बागबान पेश कर रहा है, अपने आप को बागबान जता रहा है। और कैसे हम कह सकते हैं कि मालिक खुदा है, और मालिक खुदा है और बागबान यीशु है? कैसे हम कह सकते हैं? जब हम अबरानियों के खत का मुताला करते हैं, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 पढ़िए, जिसको मिले। आपको मिला? इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, उनको निजात दे सकता है। कौन निजात कौन दे सकता है? खुदाम यीशु मसीह। यीशु मसीह के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं, यीशु मसीह के बगैर कोई मुक्तिदाता नहीं, और यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। जीसस क्राइस्ट, only savior of the world. No can save without Jesus Christ. और यहां पर लिखे हैं, and so he is able to save those who come to God through him. Come to God through him, because he lives forever to plead before him. यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, इसलिए यीशु मसीह इस हवाले में अपने आप को बागबान की हैसियत से पेश कर रहा है। यीशु मसीह है जो रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। क्या दरख्वास्त है? दरख्वास्त क्या है?
आए खुदावन इस साल इसे रहने दे. जीसस क्राइस्ट intercession for us. Intercession for us. Give him one more year. I will dig round it. I will put some fertilizer. If the tree bear fruits next year, so much the better. और मालिक दरख्वास्त करता है, खुद बागबान दरख्वास्त करता है. बागबान क्यों दरख्वास्त करता है? मालिक का हुक्म है, काट देना चाहिए था. क्यों दरख्वास्त करता है? मालिक का हुक्म है, काट देना चाहिए, है ना? लेकिन वो फिर भी दरख्वास्त करता है. इसलिए बागबान ने उस पर मेहनत की है. बहुत से लोगों को अपनी मेहनत का एहसास ही नहीं होता. बहुत से लोग हैं उनको अपनी मेहनत का एहसास ही नहीं होता. और जरा किसी ने कहा कि यह चीज अच्छी नहीं है, बस उखाड़ के उधर मारे. लेकिन उसको जो चीज अच्छी नहीं उसको संवारने की कोशिश करेंगे. और किसी ने कह दिया कि अच्छी नहीं है, उसको संवारने की कोशिश करें, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें. और लेकिन यीशु मसीह क्यों दरख्वास्त करते हैं कि इस साल और रहने दे? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है. यीशु मसीह ने अपना पसीना बहाया है. बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर टपक रहा था. और यीशु मसीह का सलीब पर खून बहाया गया. और आए खुदावन, मैंने इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए, इस ईमानदार के लिए मैंने मेहनत की है. इसे एक साल और रहने दे. मैं इसके गिर्द थाला खोलूंगा, खाद डालूंगा. और मुबारक वो लोग हैं, खुश नसीब है वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनकर, ध्यान से सुनकर अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं. खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं और खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देते हैं. और वो नए साल में नई खुशियां पाते हैं. नए साल में नई खुशियां पाते हैं. और आओ, हमें खुदावंद ने नया साल दिया है. मैसेज को मैं आगे नहीं लेके जाना चाहता कि मैसेज लंबा हो जाता है जब पॉइंट खुलते जाते हैं. आओ हम अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई से गुजारें और फिर बरकतें देखें जो खुदा हमें देना चाहता है. और इस तशना की किताब उसका 28वां बाब हमें बताता है. डिटोरनमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 3 हमें बताती है कि जब हम खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई से जिंदगी गुजारेंगे तो क्या क्या बरकतें हमें मिलेंगी. क्या क्या बरकतें मिलेंगी. वहां लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर और उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो दुनिया की खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा. हर फर्द ये चाहता है कि मैं दुनिया से आगे निकल जाऊं. क्या करें?
हर एक चाहता ना कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। तो सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है, खुदावंद का कलाम ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। खुदावंद का कलाम ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। और फिर वादा क्या है? ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा, मुल्क में भी तू मुबारक होगा, और हर जगह जहां कहीं तू जाएगा तू मुबारक होगा। यशुआ की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत से 9 आयत तक पढ़ ले तो वहां पर लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहेगा जहां कहीं भी तू जाए, जहां कहीं भी तू जाए, बशर्ते कि तू अपनी जिंदगी खुदावन अपने खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से गुजारे। और फिर खुदावन की बरकतें आप देखें। और नया साल खुदावन ने हमें दिया है, और आइए हम खुदावन के साथ वादा करें, अहद करें कि खुदावन इस नए साल में मैं तेरे साथ चलूँगा, और मुझे ऐसा फजल दे कि मैं तेरे साथ चलूँ और फलदार जिंदगी गुजारूं जैसा तू चाहता है, और अंजीर के दरख्त की मानंद न बनूं, और जिसके ताल्लुक से हुक्म हुआ कि इसे काट डाल। सो खुदा